घर में नॉमिनेशन तो हो गया है और किसने किया किसे नॉमिनेट अब ये खुलकर नाम हो गए हैं भाई। 1 2 3 नहीं, टोटल 10 सदस्य हो गए हैं घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। अब देखो प्रोमो तो कल रात आ गया था, मैंने डाल भी दिया था कि भाई इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं, पर वहाँ पे ये क्लियर नहीं था कि जो वो जोड़ी गई है कौन किसके साथ गया है और किसने नॉमिनेट किया है। जो मतलब ये ना बिग बॉस के घर में अग्नि परीक्षा जो है ना, बिग बॉस लेते ही रहते हैं। तो फिर से एक बार नॉमिनेशन के नाम पे ले लिए, क्योंकि देखो बिग बॉस के घर में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, नॉमिनेशन, एविक्शन। ये सब चीज़ें बहुत बड़ी होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, रिश्ते इमोशन सब जुड़े होते हैं इससे। अब भाई एलिस कौशिक तो निकल गई हैं घर का, तो एक जो सबका टारगेट था कि जीरो है वो ख़त्म हो गया घर से। बिग बॉस ने क्या किया फिर से, जो इस बार वीकेंड का वार था वो तो रिश्तों का रियलिटी चल रही थी, और अभी फिर से रिश्तों का परीक्षा ले रहे हैं। तो अविनाश और ईशा को साथ में भेजे हैं, बिबियन एंड शिल्पा को साथ में भेजे हैं, श्रुतिका एंड चूम को साथ में भेजे हैं, और अभी तक जहाँ तक आ रहा है कि सारा और रजत को साथ में भेजे थे। क्योंकि देखो अभी जो करंट में जो जोड़ी है ना, जो है कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुझे बचा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, तो रजत ने सारा के लिए किया है। तो और सारा को भी सोचते कि अच्छा तुम्हें भी रजत के साथ ही भेजती हूँ। तो भाई अब जो यहाँ पे लोग नॉमिनेट हुए हैं ना, उसमें करणवीर मेहरा नॉमिनेट हो गए हैं, विवियन देसेना नॉमिनेट हो गए हैं, विभिन्न बने बलिदान दिए हैं अपने खुद को शिल्पा जी के लिए, क्योंकि शिल्पा जी ने भाई बहुत बार किया है। तो विवियन ने सोचा होगा नहीं नहीं अब भी आप मेरा सुनोगे, मैं नहीं सुनने वाला। आपने ऑलरेडी इतने सारे मेरे बोझ डाल दिए हो मेरे ऊपर, और मैं सुन सुन के पागल हो जा रहा हूँ कि आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए वो किया, तो अभी तो मैं नहीं छोड़ूंगा। एक बार मौका मिला है, और वैसे भी विवियन को पता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा। शिल्पा जी में भी जा सकते हैं, मैं तो नहीं जाऊंगा, ये तो विपिन को पता है, क्योंकि भाई उसका जो गेम है, उसका जो ऑडियंस है, उसको जिस तरह से फेवरिज्म मिल रहा है बिग बॉस की तरफ से, लाड एज ए लाडला, तो विपिन को बहुत अच्छे से पता है कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, पर शिल्पा जी का चांसेस हो भी सकते हैं। हालांकि अभी शिल्पा जी नहीं निकलेंगी, 10-10 वीक तक वो नहीं निकलेंगी, उसके बाद देखते हैं। तो भाई विपिन ने बलिदानी दे दिया है और शिल्पा को नॉमिनेट नहीं होने दिया है, खुद को नॉमिनेट किया है। बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग जो हुआ, वो हुआ ईशा एंड अविनाश का। दोनों खुद के लिए खेलने वाले लोग, और वहाँ पर भी दोनों आपस में लड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ईशा ने बोला नहीं नहीं मुझे तो बचना है, नॉमिनेट नहीं होना है, पर तू है मेरे सामने, मैं क्या करूँ, अभी हक करने से काम तो चलेगा नहीं, तो अब मैं क्या करूँ, खुद को बचाना भी है। अविनाश ने भी क्लियर बोल दिया कि भाई मुझे भी खुद को बचाना है। पर पता नहीं यहाँ पे मतलब ना एक गर्ल्स बॉयज लड़का लड़की वाला गेम मुझे नज़र आ रहा है, कि होता है ना कि नहीं चल मैं हार्ड बनूँ, मैं ही हार्ड ले लेता हूँ अपने ऊपर, तुझे सेव करता हूँ। तो अविनाश खुद को नॉमिनेट किया है, ईशा को सेव किया है। अब भाई बग्गा जी किसके साथ गए थे पता नहीं, अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है। सारा और रजत गए थे, अब भाई रजत ने ऑलरेडी मतलब बचाया क्या, वो उससे नॉमिनेट नहीं हो पाई, तो उसने डाल दिया कि मैंने बचा लिया बचा लिया। तो सारा ने सोचा कि भाई यही एक घर में है, इसे बचा लेती हूँ। हालांकि गलती कर दिया सारा ने, सारा का जाने का 101% चांसेस है, रजत नहीं जाता। अगर जो रजत नॉमिनेट होता तो रजत नहीं जाता। और बग्गा जी न जाने किसके साथ गए थे, तो बग्गा जी भी नॉमिनेटेड हैं, एंड अरफीन खान तो है ही, सारा अरफीन खान। श्रुतिका और चुम में श्रुतिका नॉमिनेटेड है, चुम को बचा लिया है, जबकि सबको कल ऐसा लग रहा था कि नहीं श्रुतिका यहाँ भी खेल जाएगी, पर नहीं। श्रुतिका और चुम का जो दोस्ती है ना, श्रुतिका की तरफ से भी 100% है, चुम के तरफ से भी 100% है। तो ये दोनों का अपना चल रहा है, और श्रुतिका ने प्रूफ किया कि यस आई एम योर फ्रेंड एंड आई कैन सेव यू, एंड मैं खुद को बलिदानी देती हूँ। तो श्रुतिका ने खुद को नॉमिनेट किया है। कशिश किसके साथ गई थी ना जाने, कशिश भी नॉमिनेटेड है। अब अगर जो वो चाहत के साथ गई होगी तो पता नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत दोस्ती अगर जो कशिश का है, थोड़ा सा अटैचमेंट दिखता है, तो वो चाहत से साथ दिखता है। तो मैं भी बिग बॉस चाहत के साथ बुलाएंगे कि ये पूरा टास्क जोड़ियों में हुआ है, रिश्तों का परीक्षा लिया गया है, दान बलिदान देखा गया है, तो चाहत सेव है और कशिश का नाम आ रहा है कि वो नॉमिनेटेड है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वाइल्ड कार्ड है ना, ये तीनों को भाई पर्सनल लेवल पे जाकर बिग बॉस ने खुद नॉमिनेट किया है, और तीनों ही नॉमिनेटेड हैं। बिग बॉस ने बोला है भाई, खर्चे वर्चे तो किए हैं बिग बॉस से, जिस तरह से एंट्री वेंट्री कराई थी इन लोगों का, तो खर्चे तो हुआ है बिग बॉस का। बिग बॉस ने बोला कि भाई तुम कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ वैसा दिख नहीं रहे हो, तो मैं तीनों को ही बाहर निकालना चाहता हूँ, तीनों को मैं डाल देता हूँ,
और अगर जो आप लोग में से कोई बच जाएगा, और क्या कुछ बोलते नज़र आए बिग बॉस कि अगर जिसका कनेक्शन सबसे ज़्यादा होगा घर में, मतलब जो सबसे ज़्यादा कंटेंट देगा वो बच जाएगा, जिसका सबसे कम होगा वो घर से बाहर जाएगा। तो मुझे लगता है अदिति का मोर चांसेस है घर से बाहर जाने का। यामिनी इज़ कमिंग आउट। यामिनी ऑलरेडी सब जगह दिख रही हैं, सबसे कनेक्शन हो रहा है उनका। उनका ड्रामा क्वीन वाला एक टैग भी मतलब मैं दे रही हूँ एक्चुअली, मैंने सुना नहीं है कहीं से ड्रामा क्वीन, पर वो मुझे ड्रामा क्वीन लग रही है। वैसे लोग घर में आगे जाते हैं बिग बॉस के। तो यामिनी कहीं न कहीं जा रही है। एडिन का भी थोड़ा बहुत दिखाता है, अब करणवीर के पीछे पड़ गई है। क्योंकि देखो, अगर जो आपको शो में आगे जाना है ना, तो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर लग रहा है, लाइक बीबीएन है, अविनाश है, करण है, इसके आसपास में जो भी रहेगा ना, वो लोग दिखेंगे, वो लोग आगे जाएंगे। तो एडिन को गेम समझ में आ गया है। एडिन खुद का स्टैंड भी लेते नजर आई हैं, और वो करणवीर को अपना मुद्दा बना लिया है। तो एडिन भी आगे जाएगी। चाहत अदिति के पास कुछ भी अभी तक नहीं है, और वो खुद भी बोल रही हैं कि हाँ, मैं थोड़ी डल चल रही हूँ, मैं अभी भी समझ रही हूँ। हालांकि हिना खान ने भी उन्हें बोला कि देर इज़ नो टाइम टू अंडरस्टैंड। वाइल्ड कार्ड को इसलिए लाते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर से गेम देखकर आए हो। जस्ट इंटर एज अ कार्ड एंड प्ले योर वाइल्ड। तो उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो मोस्ट चांसेस है। भाई 10 लोग घर में नॉमिनेटेड है। मैं एक बार फिर से आपके पास सामने नाम बता देती हूँ। करण, बीवीएन, अविनाश, बग्गा जी, सारा अरफीन खान, श्रुतिका, कशिश एंड ये जो यामिनी, एडिन एंड अदिति। अब इसमें से मुझे लगता है कि डबल एविक्शन लास्ट वीक था पर हुआ नहीं, पर इस वीक में डबल एविक्शन और मिड वीक एविक्शन भी हो सकता है। किसी सारा बग्गा जी में से यहाँ से कोई जाएंगे और अदिति जाएगी, ये कंफर्म है, तो डबल एविक्शन होगा। मोस्ट प्रोबेबली सारा, अरफीन खान एंड बग्गा जी में से बग्गा जी जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपके सामने लेकर आऊंगी। बने रहिए वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।